नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका डियर रवि भैया ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है अभिषेक और मैं आपके लिए एक और फिर से शॉर्ट सी क्लास लेकर आ गया हूँ। इस क्लास के बारे में डिस्कस करते हैं तो ये आपकी 10 से 15 मिनट की क्लास होगी और हम लोग यहाँ पे 1 दिसंबर को जो आपके फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, जो आपके एसएससी सीजीएल में पूछे गए थे, उन क्वेश्चंस के बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं, जो आपके एग्जाम पैटर्न के हिसाब से बहुत ज़्यादा उपयोगी है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, उससे पहले अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और अभी तक यदि आप लोगों ने हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो डियर अभी भैया हमारे टेलीग्राम ग्रुप का हो जाता है और हमारे चैनल पे जीडी के फ्री ऑफ कॉस्ट बैच स्टार्ट है, तो आप जाके देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, लाइम सोडा का सूत्र क्या होता है। ठीक है, देखिए लाइम सोडा जो आपके सामने लिखा हुआ और आपको बताना है कि इसका सूत्र क्या होता है, और ये आपके सामने क्वेश्चन आ भी चुका है। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं तो इसके सूत्र के बारे में समझिए। पहला चीज तो इसका सूत्र हो जाता है CaHNaO2। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से बात कर लेते हैं कि क्या इसका सूत्र हो जाता है, क्या इसका राइट ऑप्शन आंसर होगा। ठीक है, देखिए अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं इसके सूत्र के बारे में तो CaHNaO2 जो है वह इसका क्या हो जाता है, सूत्र हो जाता है। अब अगर हम लोग इसके बारे में बात करते हैं कि ये होता क्या है क्या नहीं होता है, तो याद रखना ये आपका सोडा लाइम, जो आपका सोडा लाइम सोडा है, ये आपका हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का क्या होता है, मिश्रण होता है। ठीक है, तो यह तो पता ही होगा कि सर ये किसका मिश्रण हो जाएगा, तो ये हमारा मिश्रण हो जाएगा हाइड्रोक्साइड, जिसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो सभी को पता होगा NaOH जो है वह आपका यहाँ पर इसका रासायनिक सूत्र हो जाता है। ठीक है, हाइड्रोक्साइड जो कि आपका यहाँ पर क्या हो जाता है, NaOH हो जाता है। ठीक है, NaOH, और साथ ही साथ में ये आपका यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसका रासायनिक सूत्र CaOH2 का क्या हो जाता है, मिश्रण हो जाता है। और इसके रासायनिक सूत्र के बारे में बात करते हैं तो CaHNaO2 जो है वह इसका रासायनिक सूत्र हो जाता है। ठीक है ना, क्लियर हो गया सभी को। अब अगर हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखो आपके सामने यहाँ पर क्या था कि कार्य का मात्रक आपको बताना है क्या हो जाएगा। ठीक है, कार्य का मात्रक सभी को पता है कि क्या होता है, हमारा जूल हो जाता है, और ये क्वेश्चन भी आपका यहीं पे समाप्त हो जाता है। ठीक है, जिन क्वेश्चन पे डिटेल पे चर्चा होगी उस पे करेंगे। अब बैक स्टिक आपको बताना है कि किस खेल से संबंधित है। देखो बैक स्टिक के बारे में बात करते हैं कि ये आपका किस खेल से संबंधित है, तो हम लोगों ने डिटेल से यहाँ पे इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेंगे बैक स्टिक के बारे में। देखिए अगर मैं बैक स्टिक खेल के बारे में बात करता हूं तो ये आपका हॉकी से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, और ऐसे कुछ बहुत से शब्द हैं जो आपके संबंधित हो जाते हैं, आप नोट करते हुए चलेगा। एडवांटेज, ठीक है ना, एडवांटेज कभी भी आप देखो यहाँ पे प्रयोग होता है तो ये भी आपका किससे संबंधित है, तो ये आपका हॉकी से ही संबंधित है। ठीक है, यहाँ पर लिख लीजिएगा हॉकी, ये आपका किससे संबंधित हो जाता है, ये आपका हॉकी से संबंधित हो जाता है। ठीक है, आपका एडवांटेज हो जाता है, साथ ही में साथ आपका यहाँ पे कैरी हो जाता है। ठीक है ना, क्या हो जाता है आपका यहाँ पे जो कैरी है वह भी एक आपका यहाँ पे वर्ड हो जाता है। साथ ही में आपका यहाँ पे गोल लाइन जो है यह भी लिख लीजिएगा, कुछ हॉकी के इंपॉर्टेंट बता रहा हूं मैं यहाँ पे आपको वर्ड। ठीक है, गोल लाइन हो जाता है, हाफ वे लाइन हो जाता है। ठीक है ना, हाफ वे लाइन भी बोला जाता है, एक आपका हैट्रिक बोला जाता है। ठीक है ना, क्या बोला जाता है, हैट्रिक भी आपका यहाँ पे रिलेशन रखता है। ठीक है, और आपका ऑफ साइड जो हो जाता है, ठीक है ना, ऑफ साइड हो जाता है। तो हैट्रिक का तो चलो ऐसा है कि ये तो आपका मान लो कई गेम्स में प्रयोग करा जाता है, फिर चाहे वह आपका यहाँ पे फुटबॉल ही हो। फुटबॉल में अगर कोई व्यक्ति 3 गोल बराबर कंटिन्यूसली हिट कर देता है तो कहते हैं भाई उसने हैट्रिक मार दी, फिर चाहे वह क्रिकेट हो। तो कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो कई में पूछे जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपसे पूछेगा कि हैट्रिक आपका किस में प्रयोग करा जाता है, हैट्रिक के बारे में नहीं पूछेगा। अगर पूछेगा भी तो वहां पे सबसे पहला मेंशन करेगा आपको क्रिकेट मेंशन करेगा, वहां पे ऐसे गेम जरूर मेंशन करेगा जिसमें हैट्रिक का जिक्र ना हो। ठीक है ना, एक ही गेम ऐसा मेंशन करेगा जिसमें आपका हैट्रिक का जिक्र हो रहा होगा। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है अधिकतर क्वेश्चन यहाँ से क्रिकेट ही बनता है। ठीक है, और यहाँ से फेमस हो जाता है एक शॉर्ट कॉर्नर करके वर्ड हो जाता है, शॉर्ट कॉर्नर हो जाता है, और आपका एक तरीके से टैकल हो जाता है, और आपका टाई ब्रेकर भी होता है। लेकिन टाई ब्रेकर जो आपका वर्ड है वो आपको फुटबॉल से भी रिलेशन रखता है। ठीक है, तो इसको इतना फोकस करने की आवश्यकता नहीं, लेकिन जो मेन है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपको क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि ब्रह्म समाज के बाद में बदलकर क्या नाम रखा गया था। ब्रह्म समाज को आपको बताना है बाद में बदलकर क्या नाम रख दिया गया था। ठीक है, देखिए अगर ब्रह्म समाज के बारे में हम लोग बात करते हैं तो याद रखिएगा कि इसकी जो स्थापना थी वह किसके द्वारा करी गई थी, तो याद रखना इसकी जो स्थापना है ब्रह्म समाज की वह आपकी 1828 में करी गई थी। हम लोग को सभी को पता है। ठीक है, कब करी गई थी आपकी 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना करी जाती है। और अगर हम बात करते हैं किसके द्वारा यहाँ पे स्थापना करी जाती है तो यह भी यहाँ से मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। ब्रह्म समाज की जो आपकी स्थापना है वह किसके द्वारा हो जाती है, तो यह आपकी राजा राम मोहन जी के द्वारा हो जाती है। ठीक है,
तो अब आपको यहाँ पे कमेंट ये करना है कि जो ब्रह्म समाज है, ब्रह्म समाज का जो नाम है, ठीक है ना, वह आपका यहाँ पे बदलकर क्या रखा गया था, ठीक है ना। तो ये आप कमेंट करिएगा कमेंट सेक्शन में, आपका क्या हो जाएगा। 2015 की ग्रैमी अवार्ड्स किस भारतीय को दिया गया था, आपको बताना है, ठीक है। चलिए जल्दी से बताइए। कुछ क्वेश्चंस आपको यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बताने हैं, तो याद रखिएगा। संगीतकार हो जाती हैं आपकी, म्यूजिशियन हो जाती हैं, कौन हो जाती हैं, रिकी केजा, ठीक है ना। रिकी केजो को आपका यहाँ पर दिया गया था, तो नोट कर लेना, रिकी केजो आपकी हो जाएंगी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, आपको क्या दिया गया है कि अहिंसा दिवस आपका कब मनाया जाता है, जल्दी से बताइए। ये तो एक छोटा सा क्वेश्चन है, अगर इसके बारे में नहीं भी अगर मैं आपको बताऊंगा तब भी आप कमेंट यहाँ पे कर दोगे कि अहिंसा दिवस आपका कब मनाया जाता है, ठीक है। देखिए अहिंसा दिवस के बारे में बात करते हैं तो आपको सभी को पता होगा कि हमारा जो अहिंसा दिवस है वह आपका कब मनाते हैं, तो बिल्कुल क्लियर आप लोग बता रहे हो। बेसिकली अगर हम लोग बात करते हैं तो 2 अक्टूबर को आपका अहिंसा दिवस मनाया जाता है। और अहिंसा दिवस की शुरुआत यहाँ से जानते हुए चलिएगा कब हुई थी, तो अहिंसा दिवस की शुरुआत आपकी 15 जून 2007 में होती है, ठीक है। ये भी आपको क्लियर है। तो यहाँ पर याद रखिएगा अहिंसा दिवस आपका कब मनाते हैं, 2 अक्टूबर को मनाते हैं। तो ये आपके कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं जो आपके एसएससी सीजीएल के एग्जाम में टायर 1 में पूछे गए थे। इनको रट लीजिएगा, रटिएगा तो नहीं, लेकिन हाँ देख लीजिए क्वेश्चंस का लेवल क्या था, यहाँ से आइडिया जरूर आपको हो जाएगा कि क्या क्या क्वेश्चन का लेवल था, किस तरह के क्वेश्चंस थे। आई होप आप लोग को सभी को यह छोटी सा शॉर्ट सा वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और जीडी के बैच आपके स्टार्टेड हैं, उन जीडी के बैच को आप फ्री इनरोल भी कर सकते हैं। इनरोल के आप सब्सक्राइब करिए, डेली टाइमिंग आपकी सुबह 10 बजे से बैच स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर द सपोर्ट, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय माँ भारती, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।